नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों फाइनली आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 24 अगस्त 2024 का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होते ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर कैसा रहा एग्ज़ाम लेवल, बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और क्या रहेगा 24 अगस्त वालों का सेफ स्कोर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने भी 24 अगस्त को एग्जाम दिया है तो भाई आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कि आप सेफ हो जाओ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बेसिकली जैसा कि हम आपके एग्जाम सेंटर पर गए थे और हमने वहां लाइव बच्चों से एनालिसिस किया और उनसे एग्जाम के बारे में पूछा और उन्होंने हमें क्या क्या चीजें बताई हैं, यानी आपके सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि भाई आपने मैथ में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप सेफ हैं, मैथ्स का लेवल कितना था और मैथ्स में टॉपर्स बच्चों ने कितने किए हैं और मैथ्स में रियल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस का लेवल क्या रहा और कितने क्वेश्चन करने पर आप सेफ हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही दोस्तों बात करेंगे एग्जाम लेवल, अटेंडेंस और दोस्तों सेफ स्कोर को लेकर। ठीक है, और दोस्तों आपकी कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे 24 अगस्त 2024 की। ठीक है, देखिए दोस्तों होता क्या है कि मेन जो कट ऑफ तैयार होती है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद होगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब आप सभी का एग्जाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है ना, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाई जाती है, क्योंकि कोई शिफ्ट तो ज़्यादा ईजी आ जाती है, कोई थोड़ी मॉडरेट रहती है और कोई हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो भाई कोई भी व्यक्ति हर शिफ्ट में सेम अटैम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इजी पेपर आया है तो बच्चे ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, मॉडरेट आया है तो थोड़ा सा कम रहता है और डिफ़िकल्ट है तो वो डाउन हो जाता है। तो इसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं होती कि भाई उसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो कैसा आ जाए, वो अलग बात है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर फिर नॉर्मलाइजेशन लगता है और उनकी कट ऑफ बनाई जाती है। बेसिकली जो आज हम बात करेंगे कि भाई 24 अगस्त में अगर आपने पेपर दिया है तो आपने पेपर में कितने क्वेश्चन किए हैं कि आप सेफ हो सकते हो और आज का सेफ स्कोर क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों यकीन मानना, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद में आपके एग्जाम सेंटर पर जाकर बच्चों का पेपर देखकर उनसे बातचीत कर कर सारा एनालिसिस निकाला है। साथ ही जो हमारे एकेडमी के बच्चे हैं, ठीक है, उनका मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आता था और आज के एग्जाम को देने के बाद वो कितना अटेम्प्ट करके आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार भर्ती होना चाहते हैं और 24 अगस्त 2024 के दिन आपने भी पेपर दिया है ना, तो भाई वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही बोलते हैं ना, मैंने 130 किए हैं, मैंने 140 किए हैं, मैंने तो 145 किए हैं, इनकी क्या सच्चाई है वो भी मैं आपके सामने जड़ से क्लियर करूंगा और भाई आपकी हंसी नहीं रुकेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये देखना चाहिए कि एग्ज़ाम लेवल है क्या। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका पेपर दोस्तों डिफ़िकल्ट है। नहीं दोस्तों, अगर बात करें जो आपके पहला एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में जो कैंसिल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है ना, मुझे जो लगता है कुछ परसेंट तक ईजी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जहाँ पर पहले बच्चे रीजनिंग में 38 के आसपास अटेम्प्ट कर पाते थे, अब वही बच्चा यहाँ पर 45 तक कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो रीजनिंग का लेवल है ना वो पहले के अकॉर्डिंग दोस्तों डाउन हुआ है और ये देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और हिंदी है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों मैथ की बात करूँ तो मैथ में दोस्तों आपके लगभग 23-24 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से दोस्तों नॉर्मल 15 से 16 क्वेश्चन तो भाई एवरेज बच्चा तक आराम से बना लेगा। ठीक है, यानी 70 से 75% आपका जो मैथ के क्वेश्चंस है ना वो इजी थे, नॉर्मल सी बात है, आप भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्तों अक्सर अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर पहले जो अटेम्प्ट होते थे वो 38-40 के आसपास जाते थे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि अब नहीं देखने के लिए मिल रहे। जैसे कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं, पहले 10-10 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस बार नहीं आए। जो पिछली बार बच्चों का अटेम्प्ट कम था रीजनिंग में, अब वो बढ़ चुका है, यानी दोस्तों 45 से 46 तक भाई बच्चा आराम से करके आ रहा है। ठीक है, यानी भाई देखो आप
आपके एग्जाम के अंदर है क्या, दो तीन चीज़ें हैं। आप एग्जाम में जब जाओगे ना तो 3 टॉपिक्स पे को ही लेके जाओगे, जैसे मैथ का है, रीजनिंग है और हिंदी। इन 3 के भरोसे ही दोस्तों आप अपने एग्जाम में जा रहे हैं। मुझे लगता है जीके के भरोसे नहीं जा रहे, क्योंकि जीके नहीं पता दोस्तों कहाँ से आ जाती है। लेकिन दोस्तों ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, हर बच्चा इन्हीं के बेस पर यूपी पुलिस में पेपर देने जाता है और सिलेक्शन भी दोस्तों यही करवाता है, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो भाई नॉर्मलाइजेशन होता है इसलिए क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में है, तो भाई उनको नॉर्मल करने के लिए, एवरेज स्कोर तक लाने के लिए यहाँ पर है, ठीक है। अटैम्प्ट भी दोस्तों मैं बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पर लेके चलते हैं आपके एग्जाम लेवल को, जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। देखिए दोस्तों रीजनिंग दो ना आराम से बच्चे 40 तक जा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो कम से कम मैथ में आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आप 20 नहीं कर पा रहे, 15 से 16 कर रहे हैं ना, तो भाई फिर आपको रीजनिंग में 45 करने ही पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि भाई 60 क्वेश्चन आपको दोनों को मिला के करने ही करने पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बात गलत लगे, बुरी लगे, कि आप बोलो कि आप करके देखो ये है वो है, लेकिन भाई आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखो, जहां पर 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो भी दोस्तों 225 नंबर पर कट ऑफ चली गई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 49,000 वाली वैकेंसी में भी 185 पर कट ऑफ चली गई थी, जबकि वो पेपर तो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हार्ड था भाई, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि अगर आप मैथ रीजनिंग में आपने दोनों को मिला के लगभग 60 क्वेश्चन अगर कर दिए हैं ना भाई, 60 के आसपास अगर आप पहुंच चुके हैं, 60 या 65 के आसपास, तो आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। उसके अलावा हिंदी में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं सही, जो आप नॉर्मली कर सकते हैं। और जीके में ज़्यादा नहीं तो 15 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ, इतना तो भाई कर ही लोगे। अब देखो 60 और 30 90 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 क्वेश्चन इजीली बैठ रहे हैं, ठीक है। और ये अटेम्प्ट सबसे बेस्ट अटेम्प्ट माना जाता है। और पेपर का लेवल दोस्तों अच्छा है, आप यकीन मानो। देखो मैथ के लेवल में 70% जो आपका पेपर के क्वेश्चन है वो क्या थे, इजी थे। उसके अलावा जो थोड़े से बढ़े, ठीक है, यानी आप ये मान सकते हो कि भाई 15% तक फिर आपका क्या रहा था, मॉडरेट रहा था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे इस तरीके से डिफिकल्ट तक चला गया था। लेकिन भाई आपका जो एग्जाम लेवल है, मानो बात, वो इजी टू मॉडरेट ही देखने के लिए मिल रहा है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो मैथ में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो सिर्फ अटकाने के लिए डाले जाते हैं। भाई मैंने आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था कि मैथ और रीजनिंग में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि भाई बच्चा ना उनमें कन्फ्यूज हो जाए और समय खराब कर दे, ठीक है। यानी आपको वो टाइम टेकिंग होगी, कर तो आप उनको लोगे, लेकिन भाई 90% बच्चे यही गलती करता है। जैसे मैथ आपने करना स्टार्ट किया, पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, जब आप चौथे पे गए तो एग्जामिनर ने कोई ऐसा क्वेश्चन उसमें डाल दिया टाइम टेकिंग वाला, और बच्चे ने 10 मिनट का समय एक ही क्वेश्चन पे लगा दिया और फिर भी उससे वो नहीं हुआ। तो ये गलती दोस्तों आपको एग्जाम में नहीं करनी, और जानबूझकर दोनों सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें जानबूझकर डाले जाते हैं। हो सकता है किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन हो, इसमें भी 4 हो, तो ये जो शिफ्ट है ना भाई, इसका फायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा। आप ये मत सोचो कि यार मुझसे तो अटेम्प्ट नहीं हो पाया, ठीक है। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत किया करो। बहुत बच्चों के दिमाग में सनक होती है कि मैं तो भाई मैथ के पूरे ही करूंगा, रीजनिंग के मैं तो पूरे ही करूंगा। भाई 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है कि वो आपको छोड़ के ही आना पड़ेगा, और अगर आप जिद में बैठ जाओगे तो आप अपना समय खराब करके बिल्कुल बेकार अपना और भी क्वेश्चन खराब कर लोगे, ठीक है। रही बात दोस्तों हिंदी की, हिंदी में दोस्तों आप 30 क्वेश्चन सही कर दीजिए, काट पीट कर, बढ़िया है। और जीके में दोस्तों कम से कम 15 क्वेश्चन काट पीट कर दीजिए, तो भी दोस्तों बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आने वाली, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम लेवल मैंने आपको बता दिया है, इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। अटेंडेंस की बात करें तो भाई अटेंडेंस कम देखने के लिए मिल रही है, लगभग 75% बच्चे जो है पेपर देने आ रहे हैं, 25% स्किप कर रहे हैं। सेफ स्कोर की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात आ जाती है आपकी कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों अगर आपने भी 24 अगस्त 2024 को पेपर दिया है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका स्कोर दोस्तों 105 के आसपास है, +-3 कर लेना, ठीक है, 105 से लेके 110, तो भाई आप बिल्कुल सेफ हैं, फिजिकली की तैयारी कर लीजिए। ओबीसी की बात करें
तो दोस्तों 103 से लेके 106 क्वेश्चन। आप EWS की भी इतना ही मान लीजिए, 1-2 नंबर अप डाउन होता है। SC की बात करें तो 100 नंबर क्वेश्चन होने चाहिए, 100 क्वेश्चन। और ST की बात करें तो 97 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर भी होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई 2024 चल रहा है और भाई आप सभी को पता है कि बच्चे दिन रात तैयारी कर रहे हैं, 5 साल की छूट मिली हुई है और भाई 6 साल से भर्ती नहीं आई, तो कंपटीशन का लेवल बहुत अच्छा है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करना आप कहां से हैं और आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।